बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयदा। देखिए पटना की कुछ खबरें। शराबबंदी पर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि शराब बंद करने वाले ही शराब बेचवा रहे हैं। पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आए दिन बिहार में शराब पकड़ाता है, लेकिन पुलिस सिर्फ ड्राइवर को पकड़ती है, असली माफियों को छोड़ देती है। क्योंकि पुलिस सिर्फ असली माफियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई होती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बिहार का क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शराबबंदी को वापस लेने की मांग की और कहा कि रखवाला ही बेचवा रहा है, कृषि कानून के जैसे इसे वापस लेना चाहिए। और नीतीश के 15 साल होने के पूर्व संध्या पर उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है। पुलिस मिली हुई है, पुलिस बिकवा रही है शराब। पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं हिलेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनका 15 साल कल पूरा हो रहा है, आज पूर्व संध्या पर कह रहा हूं कि इसको जिस तरह किसान बिल, इतना सुंदर बिल, 96% किसानों को फायदा होने वाला बिल, जन दबाव में जिस तरह प्रधानमंत्री ने वापस लिया है किसान बिल को, उस तरह माननीय नीतीश कुमार जी इतने सुंदर कानून शराबबंदी को भी वापस कर लें, नहीं तो ये हम लोगों पर भारी पड़ रहा है। क्षेत्र में पुलिस की मनमानी है, जो बेचता है लोग उसके यहाँ पुलिस नहीं जा रही है, और जो नहीं बेचता है उसको जाकर के 5-5 बार धमकाती है, जो बोलो पटने से आया है फोन। इसलिए इसको पुनर्वापसी किया जाए। 10 लाख आदमी प्रभावित हो गया। हम लोग वोट से जीतते हैं, लोग के प्रतिनिधि माननीय नीतीश जी हैं, कितना सुंदर काम है ये, विकास पुरुष बिहार के उद्धारक हैं, लेकिन ये तंत्र जो है इनको फेल कर रहा है। और मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहता हूं कि रखवाला ही चोर बना हुआ है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। इसलिए इसको वापस ले ले और टैक्स से अपना काम चले। आज लालू यादव जीप चलाते हुए निकले पटना के सड़कों पर, तो खुशी से झूम उठी आरजेडी की कार्यकर्ता की कहना है कि इसी दिन को देखने के लिए हम लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इसे पता चल रहा है कि हमारे नेता की तबीयत अब ठीक हो रही है। कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत जेडीयू के एमएलए, एमएलसी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़ी बड़ी होल्डिंग बैनर लगाई गई है। सभी बैनर में नीतीश कुमार के 15 सालों के काम को दिखाया गया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वसीर। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय के पास। आपको हम दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय का नज़ारा। जेडीयू कार्यालय पे बड़ी तैयारी की गई है। बता दें कि 15 साल बेमिसाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार
बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं 15 वर्षों से, चौथी बार वो शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री का। और इसी को सफल बनाने के लिए जेडीयू कार्यालय पे जो है बड़ी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है पोस्टर लगाया गया है और हर पोस्टर में ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है उसमें कितने सारे काम हुए हैं। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय के जो बाहर जो पोस्टर लगाया गया है, जिसमें 15 साल बेमिसाल का नारा दिया गया है। समाज से भी समर्पित शानदार उपलब्धि पर समादर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के लिए 15 साल बेमिसाल। और इसके बाद जिस तरह से हर समुदाय के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम रहा है उसको भी दिखाया गया है। जैसे कि बिहारियों का साथ नीतीश कुमार के साथ 6000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी, बिहार के हर जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण। तो जितने भी इसमें जो काम है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया गया है सभी कामों को इसमें बताया गया है। और भी कई सारे जो पोस्टर है जो इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार के जनता के लिए काम किए हैं। और आपको हम अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर बड़े बड़े आज नेता आने वाले हैं। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और कर्पूरी सभागार में ये कार्यक्रम है। आपको हम दिखा रहे हैं कर्पूरी सभागार का ये नज़ारा। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, साथ में जेडीयू के जो कई सारे विधायक हैं, एमएलसी है, वो सब जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आज जो है बिहार के हर जेडीयू जिला मुख्यालय पर इस ऐसे ही कार्यक्रम को मनाया गया है। तकरीबन हिसाब से उसमें जो है सभी पर बिहार जो जेडीयू कार्यालय है उसमें जो है मनाया जाएगा कार्यक्रम। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है इस जगह सारे जो कार्यकर्ता हैं, सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे और 15 साल बेमिसाल जो है वो मनाया जाएगा। तस्वीरें आपको हम कर्पूरी सभागार का दिखा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर सजावट की गई है। तकरीबन यहाँ पर हज़ारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और सभी लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सालों तक लगातार बिहार में काम किया है बिहार की जनता के लिए। और इन्हीं सब कामों के लिए को जो है जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में लेकर के जाए। विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जो है भले ही जेडीयू की सीटें कम हो गई, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही जनता ने भरोसा जताया और लगातार वो चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कहाँ से आए हैं मैडम? पटना से हैं। 15 साल बेमिसाल, कैसे देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो 15 साल बेमिसाल है वो सबको नज़र आ रहा है और पूरे बिहार में उसकी गूंज है। आज हम लोग इस 15 साल पूरे होने की खुशी में बहुत उत्साहित है, बहुत प्रसन्न है। जेडीयू का कोई कार्यक्रम होता है उसमें महिलाएं खासकर ज़्यादा होती है, महिलाओं के लिए क्या किया है 15 साल? महिलाओं के लिए तो सभी को नज़र आ रहा है कि महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कितना कुछ किया है। आप खुद ही देखिए, आरक्षण हो, क्राइम का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा आप उठा करके देख लीजिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जय जयकार है चारों ओर। और महिलाओं के लिए तो उन्होंने गजब का काम किया है। हम लोग महिलाएं हमेशा उनके लिए ऋणी रहेंगी। धन्यवाद। मैं प्रदेश सचिव रुचि अरोड़ा। एक तरफ आज नीतीश कुमार 15 साल बेमिसाल मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज लालू यादव अपनी पार्टी दफ्तर में हरिकेन लालटेन का उद्घाटन कर नीतीश कुमार से 15 वर्षों का हिसाब मांगेंगे। लालू यादव 4 साल बाद आज पार्टी दफ्तर आ रहे हैं। इस खुशी में राजद दफ्तर को दुल्हन की जैसे सजाया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, आइए सुनिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वसीर। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज आरजेडी में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, क्योंकि लंबे समय बाद आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव आज पार्टी कार्यालय आ रहे हैं। बता दें कि पार्टी कार्यालय में वो आकर हरिकेन जो लालटेन है, 6 टन का ये लालटेन बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। उससे पहले जो है तैयारी आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से जो है उनके स्वागत में आरजेडी कार्यालय को सजाया गया है। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो है आरजेडी लगातार ऐसे कार्यक्रम मनाती है, लेकिन आज जो है उनके सुप्रीमो आने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? बक्सर से। बक्सर से आए हैं। कितनी खुशी है आज आरजेडी के अध्यक्ष है जो अंदर आ रहे हैं? आरजेडी के अध्यक्ष ही नहीं है,
बिहार के सामाजिक न्याय के प्रणेता है आदरणीय लालू प्रसाद जी। अपार गरीबों में खुशी है, बेरोजगारों में खुशी है, छात्रों में खुशी है, किसानों में खुशी है, सबसे अधिक खुशी है क्योंकि आज हमारे सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद जी आ रहे हैं कार्यालय। अस्वस्थ थे इसलिए नहीं आ रहे थे। चलिए, और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। 15 साल तो मिसाल तो लेना लोग। और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, हम सबसे बात करेंगे क्या कहना है आरजेडी के जो और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद, किस तरह से जो है आरजेडी में खुशी की लहर है। भाई अरुण, कितनी खुशी है आज सुप्रीमो आपके आ रहे हैं पार्टी? पूरे कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। पूरे कार्यकर्ताओं में मुझे खुशी मिली इतनी कि तन में न समाए, पलक बंद कर लूँ कहीं छलक नहीं जाए, ये स्थिति है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सब आज सुबह से ही एकदम रोड पर पहुँच करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, और लोग उनके आगमन की प्रतीक्षा में है कि आएँ और हम लोग को आशीर्वचन दे और लोगों को सुझाव दे क्या करना है। क्या कितने बजे तक आएंगे लालू जी? लालू जी करीब 2 बजे तक आएंगे। 2 बजे आएंगे। लालटेन जलेगा आज? लालटेन जब जलेगा तो एकदम हरिकेन लालटेन, ना आंधी में बुझेगा ना तूफान में बुझेगा। चलिए, तो आज आरजेडी कार्यालय में आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, वो हरिकेन लालटेन का उद्घाटन करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता का कहना है ये ऐसी लालटेन है जो आंधी हो या तूफान कभी न बुझने वाली ये हरिकेन लालटेन है। बुधवार को बिहार की राजनीति का सुपर वेडनेसडे रहा। बुधवार को जहां जदयू नीतीश कुमार के 15 वर्षों के कार्यकाल को स्वर्णिम दिन के रूप में मनाया गया, वहीं राजद कार्यालय में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में 11 फीट के लालटेन का अनावरण लालू प्रसाद यादव ने किया। आपको बता दें कि यह लालटेन पत्थर का बना हुआ है। इस लालटेन का लौ 24 घंटे सीएनजी गैस के माध्यम से जलेगा। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर के राजद कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। साथ ही कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित राजद के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं लालू प्रसाद यादव का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वसीर। अभी हम आरजेडी दफ्तर में मौजूद है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है अब पटना के पार्टी दफ्तर में पहुंच गए हैं। पार्टी दफ्तर पहुंचते ही उन्होंने लालटेन का अनावरण किया। जो लालटेन बना है 6 टन का जो लालटेन है उसका उद्घाटन किया और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे में चले गए और अभी जो है जनता को संबोधित करने वाले हैं, मीडिया को संबोधित करने वाले हैं, अपने विधायकों नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। इसी स्टेज से जो है वो संबोधित करेंगे। बस थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चैम्बर में बैठे हुए हैं, जो उनका चैम्बर है राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला, वहीं पे वो बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें शिवानंद तिवारी जो काफ़ी वरिष्ठ नेता है राजद के, लालू प्रसाद यादव के साथी माने जाते हैं, और अवध नारायण चौधरी है, श्याम रजक उदय नारायण चौधरी विधानसभा स्पीकर, सभी जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आलोक मेहता जो है इसका मंच का संचालन कर रहे हैं और राजद कार्यालय के अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर देख सकते हैं विधायक, पूर्व विधायक सभी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको हम बिहार मिथिला न्यूज़ के मंच से लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर सभी जो आरजेडी के विधायक है, नेता है, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। लालू प्रसाद यादव जो है बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आकर के अपने भाषणों से लोगों को अवगत करेंगे और लोगों को बताएंगे किस तरह से जो है लालू प्रसाद यादव लगातार 4 सालों से जो है पार्टी कार्यालय से दूर, और पहली बार जो है वो यहाँ पर आए हैं 4 सालों के बाद। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।